कंटिन्यूइंग द लास्ट सीरीज, नेक्स्ट टॉपिक इज एटीट्यूडिनल चेंज। इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक प्रोसेस पढ़ना है और एक फैक्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसकी मदद से हम एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। इसको दिया था फ्रिज हाइडन ने। इसको याद कर सकते हैं कि जैसे फ्रिज के चार जो पाए होते हैं वो बैलेंस स्टेट में रहते हैं, तो इससे याद रख सकते हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एटीट्यूडनल चेंजेस इफ देयर इज स्टेट ऑफ इम्बैलेंस बिकॉज इम्बैलेंस इज लॉजिकली अनकंफर्टेबल, सो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बैलेंस। मतलब इन्होंने ये कहा था कि तीन, ये ट्राइंगल के फॉर्म में दिया था कि अगर ये तीन बैलेंस स्टेट में होंगे तो कोई एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक इम्बैलेंस की स्टेट में होगा तो वो अपने आप बैलेंस की डायरेक्शन में जाएगा। इसको समझते हैं इस डायग्राम से। तो बैलेंस, दो स्टेट होती हैं बैलेंस की। ये P वो पर्सन है जिसका एटीट्यूड पढ़ना है और O अदर पर्सन है और X एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है। मान लो P और O ये दोनों दोस्त हैं और इनका क्रिकेट के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। मतलब आप कोई सपोज कर लो आप दो दोस्त हो और आप दोनों को क्रिकेट पसंद है, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें ये कोई भी चेंज नहीं होगा एटीट्यूड का। सेम अगर आप कोई दो दोस्त हो और आप पी और ओ दोनों एक दुश्मन हैं और एक को मूवी पसंद है और एक को मूवी पसंद नहीं है, तो इसमें भी कोई डिसबैलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्बैलेंस की स्टेट। मान लीजिए पी और ओ दो दुश्मन हैं और उनका एक ही टॉपिक के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, यानी सेम एटीट्यूड है, जैसे अनटचेबिलिटी है। पी और ओ दो दोस्त हैं और दोनों को ही अनटचेबिलिटी नहीं पसंद है, तो कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि आप दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो यानी एटीट्यूड चेंज होगा। नेक्स्ट इज पी और ओ कोई दोस्त हैं और आंसर राइटिंग एक टॉपिक है। तो मान लीजिए आपके दोस्त को आंसर राइटिंग नहीं पसंद है और आपको पसंद है, तो या तो आपको आंसर राइटिंग पसंद नहीं आएगी या फिर आपके दोस्त का भी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा कि उसको आंसर राइटिंग पसंद नहीं आने लगेगी। नेक्स्ट एटीट्यूड की प्रोसेस है, चेंज की प्रोसेस है कॉग्निटिव डिसोनेंस की। ये प्रोसेस दी थी लियोन फेस्टिंजर ने। इसको याद रख सकते हैं कि जब भी कोई कॉलेज का एग्जाम्पल फेस्ट है तो दो दोस्तों में हमेशा डिसोनेंस बनी रहती है कि एक कहता है कि हम जाएंगे, एक कहता नहीं जाएंगे। तो लियोन फेस्टिंजर ने कहा था इफ एन इंडिविजुअल फाइंड्स दैट टू कॉग्निशन इन एन एटीट्यूड आर डिसोनेंट देन वन ऑफ देम विल बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंस। यानी अगर आपके एटीट्यूड के कोई भी दो कॉग्निशन है, अगर वो डिसोनेंट है एक दूसरे में, तो वो डायरेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंस में ज़रूर चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल आप पान मसाला खाते हो, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पान मसाला से माउथ कैंसर हो रहा है, तो या तो आप अपना एक्शन चेंज कर दोगे कि आप पान मसाला खाना बंद कर दोगे, और या तो आप अपना बिलीफ को चेंज कर दोगे कि अभी जो पान मसाला पे रिसर्च है वो कंप्लीट नहीं हुई है और सिर्फ 80% लोगों को ही जो खाते हैं पान मसाला उनको कैंसर होता है। नेक्स्ट इज SM मोइनसन ने दिया था 2 स्टेप कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू हिम एटीट्यूड चेंज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ 2 स्टेप्स। द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। यानी जो टारगेट ऑफ चेंज है, यानी जस्ट सपोज जब एडवर्टाइजमेंट आता है, तो कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है हेयर फॉल का, तो आप उस एडवर्टाइजमेंट से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ मेरे भी बाल झड़ रहे हैं, ये आपने अपने आप को कर लिया आइडेंटिफाई। और इसका नेक्स्ट होगा द सोर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ शोज एन एटीट्यूड चेंज बाय एक्चुअली चेंजिंग हर बिहेवियर टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। यानी फिर आपको उस ऐड में दिखाया गया कि इस तेल को लगाने से आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, तो आप अपने एटीट्यूड में उस तेल को ले आएंगे कि हाँ मैं भी इसको यूज़ करूँगा, तो इस तरीके से आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये एक टाइप की इमिटेशन या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, मतलब आपने उस चीज़ को देखा और उसको आपने फिर अपने एटीट्यूड में उसको शामिल कर लिया। नेक्स्ट है फैक्टर्स जो कि एटीट्यूडनल चेंज की प्रोसेस में इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला है टारगेटेड एटीट्यूड, यानी जिस भी एटीट्यूड को आप चेंज करना चाह रहे हैं वो एटीट्यूड। सबसे पहला इसमें है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कहीं पे भी यूज़ हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो अगर किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना बहुत ईजी है। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है, अगर उसको कोई गलत चीज़ सिखानी है तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, लेकिन अगर उसका कोई नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसको कुछ अच्छी बात सिखाना बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन।
कॉन्ग्रुएंट चेंजेस आर ईजी। जैसे अगर आपका किसी चीज़ के प्रति थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप फिर उसको और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हो, लेकिन आपको पॉजिटिव से या नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सेंट्रल एटीट्यूड और पेरिफेरल, अगर कोई किसी का सेंट्रल एटीट्यूड है यानी बिलीफ, अगर उसको बहुत ज़्यादा सेंट्रल है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव ट्रस्ट करता है वो, तो उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा कठिन है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सिंपल अगर कोई एटीट्यूड है तो उसको चेंज करना इजी है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड है मतलब एक ऐसा एटीट्यूड जो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है, जैसे अगर आप कहें कि कोई व्यक्ति हेल्दी रहना है तो हेल्दी में बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे स्लीप भी आएगी, डाइट भी आएगा, एक्सरसाइज भी आएगा। तो जब वो हर एक चीज़ को सुधारेगा तब जाके उसका वो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बदल देगा, लेकिन अगर उसको सिर्फ एक स्लीप साइकिल सुधारनी है तो ये सुधारना उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कंपेरेटिवली टू कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। नेक्स्ट इज टारगेटेड पर्सन, यानी जिस भी पर्सन का एटीट्यूड चेंज करना है उसका वो कैसा है। द मोर एन इंडिविजुअल इज equipped with knowledge related to the attitude object it becomes more difficult to change the attitude। यानी अगर एक इंडिविजुअल के पास किसी एक टॉपिक की बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज है तो उसको एटीट्यूड चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स पता हैं, तो आप उसका किसी भी गलत डायरेक्शन में एटीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। पर्सन हु हैव अ मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी चेंज मोर इजली, अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो उसका एटीट्यूड तुरंत चेंज कर सकते हैं। पीपल विद स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइजेज आर लेस प्रोन टू एनी एटीट्यूड चेंज दैन दोज हु डू नॉट होल्ड स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइजेज, मतलब जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं उनका एटीट्यूड चेंज करना बहुत टिपिकल होता है। नेक्स्ट इज सोर्स, मतलब जिसकी मदद से आप एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब वो पर्सन जो किसी और का एटीट्यूड चेंज कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। मतलब जैसे अमिताभ बच्चन ने अगर कोई एडवर्टाइजमेंट में कहा कि आप ये तेल लगाइए आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, तो आप तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे हाँ किसी एक बहुत ही क्रेडिबल इंसान ने बोला है। अट्रैक्टिवनेस, जो भी एक्ट्रेस दिखाई जाती है एडवर्टाइजमेंट में हमेशा मेनली चूज़ की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हों। रिजेंबलनेस, वो आपके बाल झड़ रहे हैं और आपने उससे रिजेंबल किया कि हाँ मेरे भी झड़ रहे हैं, तो वो चीज़ जो भी आपको चेंज करवानी है वो आपकी पर्सनालिटी से रिजेंबल करनी चाहिए। नेक्स्ट इज मैसेज, जो मैसेज आप दे रहे हैं मतलब जिसके थ्रू आप वो एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं वो उस मैसेज में बहुत बार रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी एक मैसेज बार बार आप वही चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं। रैशनल और इमोशनल अपील होनी चाहिए, मतलब रैशनल यानी वो डेटा फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, और इमोशन मतलब उसमें कुछ इमोशंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री अगर आपको इंडिया को करना है तो आप गांव वालों से कह सकते हो, उनकी रैशनल अपील हो सकती है कि अगर आप ओपन डेफिकेशन करोगे तो आपको पोलियो हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियाँ। इमोशनल, अगर आपकी वुमेन्स बाहर जाएंगी तो उनकी डिग्निटी के साथ ये खिलवाड़ होगा। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक शुड नाइदर बी टू मच और टू लिटिल, मतलब एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा दे दिया और ये भी नहीं कि बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव देन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। मोटिव अराउज बाय द मैसेज शुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो भी मोटिव उससे अराउज हो रहा है मैसेज से वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक्सट्रीम फियर, मैसेज कंटेनिंग एक्सट्रीम फियर लीड्स टू अपोजिट डायरेक्शन, उस मैसेज में फियर नहीं होना चाहिए, मतलब जनता को ये देख के ये नहीं लगना चाहिए कि ये डर की वजह से चेंज करें अपना एटीट्यूड। सो थैंक यू।